बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा आज़म स्वाति ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई और गिरफ्तारी के बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आए। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा असद उमर ने कहा कि आज़म स्वाति की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। शहबाज गिल का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि जो तशद्दुद का तरीक़ाकार है, इस तरीके से उन पर तशद्दुद ना किया जाए। फवाद चौधरी ने भी कहा काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन खबरें आ रही हैं। क्या आज़म स्वाति की गिरफ्तारी गलत है और उनका ट्वीट भी गलत है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को, लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से, और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रही है। जो एहतजाज करने के लिए, जो लॉन्ग मार्च करने के लिए, धरने के लिए जिस जगह का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अदालत की जानिब से किया गया था कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर एहतजाज करे, वो उससे रूगर्दानी का सोच रही है, तो इस पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्या हुकूमत अदालत के ज़रिए तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकना चाहती है? और प्रोग्राम के आखिर में बात सवात की करेंगे, जहाँ से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से सवात में आवाम सड़कों पर है, दहशतगर्दी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और वहाँ पर लोगों का ये मानना है कि कुछ सयाहती मकामात पर मुसल्लह जत्थों को देखा गया है। बहुत कोशिशों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सवात में अमन लेकर आई हैं और अब एक बार फिर अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती वहाँ पर नज़र आ रही हैं या मुसल्लह जत्थे नज़र आ रहे हैं, तो अवाम ने उसका भरपूर जवाब दिया है। सवात की सड़कों पर अवाम का जम गफ़ीर है, भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। क्या ये एक बड़े ख़तरे की अलामत है? किसी बड़े ख़तरे की तलवार लटक रही है सवात में जो एहतजाज हो रहा है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आज़म स्वाति पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा गिरफ्तार हो गए हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी भी गलत और आप समझते हैं उन्होंने ट्वीट भी गलत किया? अच्छा, इससे कतई नज़र के उन्होंने ट्वीट किया और उनका जो कानून क्या लागू हुआ और गिरफ्तारी क्या हुई, ये देख लेते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पे वो ट्वीट किया, वजह क्या थी। ट्वीट ये थी कि एक अदालत ने अदालती फैसला, बिल्कुल जो अदालती फ़ैसला जिसके अंदर के शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया। तो अगर इस आज़म स्वाति साहब को अगर इसकी बहुत परेशानी रही कि ये अदालत ने फ़ैसला क्यों दिया, तो उसके लिए अपने पौने 4 साल के दौरान ये देखना चाहिए कि उन्होंने अगर कानून को सख्त करना था या कानून में तरमीम करनी थी, कानून में कुछ करना था, तो वो क्यों ना किया। यानी बाजवा साहब पे जो कि एक आर्मी चीफ हैं, उन पे ये इल्ज़ाम डायरेक्टली लगा के वो अपनी पौने 4 साल की ज़िम्मेदारी, जो कि डायरेक्टली उनकी अपनी ज़िम्मेदारी थी, आज भी ज़िम्मेदारी है सेनेटर के तौर पे, वो उन्होंने आज कैसे निभाई, उससे पहले कैसे निभाई, लेजिस्लेशन के अंदर कैसे निभाई, पार्लियामेंटेरियन के तौर पे कैसे निभाई। तो एक आदमी जो कि नॉन पार्लियामेंटेरियन है, उस पे आपने इल्ज़ामात बेशुमार लगा दिए। आपने कहा फ़ौज का किरदार ऐसा रहा, आपने कहा फ़ौज तारीख़ में ऐसे करती रही, आपने रिवायत का सब कुछ किया, लेकिन आप सबूत आपके पास कुछ नहीं है। बगैर सबूत के आपने मलाइन किया, आपने उसको ख़राब किया, उनके नाम को और इमेज को ख़राब किया, आपने एक कानून को तोड़ा, एक ऐसा कानून जो आपके आइन में एग्ज़िस्ट करता है। 2 कानून है जी, आर्टिकल 6 कहता है कि सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो जो इंसान करेगा सबवर्जन यानी अबेयंस, हेल्ड इन अबेयंस सबवर्जन, उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। फिर साथ ही आपका आर्टिकल 19 है इसी आइन का, जिसमें आर्टिकल 6 है, उसी आइन का, सिर्फ 12 शिकों के बाद, 12 आर्टिकल्स के बाद, जो कहता है आप सब कुछ, आपको आज़ादी है कहने की, करने की, लेकिन खुदारा किसी की दिल आज़ारी ना करें और 2 अदारों के ऊपर किसी किस्म की उनको गलत नीयत के साथ तनकीद मत करें, गलत अंदाज में तनकीद, जिसमें सबवर्जन जो है, सबवर्टिंग दी, जिसे कहते हैं कि सैंक्टिटी ऑफ दोज जो जो इंस्टीट्यूशंस, उनमें फ़ौज और अदलिया का नाम आता है। हम तो रोज़मर्रा देखिए, फिर हम ये बात आ जाती है कि कानून लैक्स नहीं है, यहाँ पर हम बात कर नहीं सकते। हम तो वहाँ पे हर किस्म की जैसी चीज़ कह जाते हैं जो कि कानून के ख़िलाफ़ होती है। तो फिर जब कानून हरकत में आता है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि मैंने ये जो ट्वीट की, उसके अंदर क्या था, और फिर ट्वीट सोचनी चाहिए कि पौने 4 साल मैं इस ट्वीट को रोकने के लिए क्या करता रहा। और अगर आप मुकम्मल फेलियर ही हर तरफ देखते हैं, तो फिर अपने अंदर झाँकिए, किसी और को इसका इल्ज़ाम मत दीजिए। अगर आपको कुछ करना था, तो पौने 4 साल बहुत टाइम था।
अमरीकी सदर का दौरानिया सिर्फ 4 साल का होता है। सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं ट्वीट गलत किया आजम स्वाति साहब ने और उस पर गिरफ्तारी भी गलत हुई? में आजम स्वाति साहब खास वो जड और जाहिल से आदमी है। इस पर नहीं, जब पहला मुकदमा उन पर कायम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पर हयात नाअहली वाला जो कानून है वो नाफिज होना चाहिए। किसी को उनके घर पे कोई बकरी आ गई, क्या आ गया, तो उन्होंने तमाशा बना लिया और उनको पकड़कर बिल्कुल जालमाना तरीके से अपने पैसे पे नाज है, जिस तरह पैसा कमाया है, और शायद अब अमेरिका में दाखिला भी उनका होता है या कैसा होता है मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उनके बारे में खासी नेगेटिव बातें आती थी। लेकिन वो उन लोगों में हैं, और हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी को खासे पैसे देते हैं। तनवीर अलिया छोड़ दीजिए जहांगीर तरीन को और अलीम खान को, और पार्टी के अंदर बहुत लोग हैं जिनकी इज्जत सिर्फ इसलिए है कि वो पैसे देते हैं, पैसे वाले हैं और पैसा पार्टी को लगाते हैं। तो ये इसके, लेकिन जो आजम स्वाति साहब का रवैया है, तरीका है, खासा उजट किस्म का है। इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन के मुंह भी आ चुके हैं, और लगता नहीं था कि किसी सूरत में बचत हो सकती है, ना बचत होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़े दिल का सबूत दिया। जब कुछ कह लीजिए कि उस वक्त एक तरह की पीटीआई बड़ी लाडली बनी हुई थी, कुछ कहा नहीं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर कानून को पहले ही नाफिज अमल कर दिया जाता, और चाहे वो इमरान की तकरीरें होती, चाहे उसके साथियों के बयान होते, तो शायद सूरत हाल वो ना पहुंची जो आज पहुंची। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आज भी एडमिनिस्ट्रेटर भी सोचते हैं कि इमरान को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है, इस पर कोई गौर नहीं करता, कोई बहस नहीं करता। ठीक। तो आजम स्वाति ने जो ट्वीट की है, माजी की भी उसकी एक पूरी तारीख है और दास्तान है। जैसे कि मैंने बयान किया कि खुले हुए बयानात हैं, और ऐसे बयानात हैं जिनके ऊपर पकड़ लाजमी होना चाहिए थी मगर नहीं हुई। अब ये देखना एडमिनिस्ट्रेटिवली कि मुनासिब है कि नहीं है, ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है, लेकिन ये सूरत हाल है दुरुस्त। ठीक। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, गिरफ्तारी गलत, ट्वीट गलत? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो देखिए बात यह है कि आजकल फैशन बन गया हुआ है कि जिसका जो दिल करता है मुंह उठा के आर्मी चीफ पे और फौज पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। देखिए आपको फैसिलिटेट किया गया इस सारे सेटअप में, आपको लाया गया, और बिलावल भुट्टो ने तो पहले ही कह दिया था आप सिलेक्टेड हैं, और अब प्राइम मिनिस्टर भी कह देते हैं कि मेरे पास तो सारी ताकतें नहीं थी। तो आप क्या कठपुतली बन के बैठे हुए थे? जब ये 2011 के बाद जब ये जो एक चल रहा था ताल्लुक, रिलेशन बना, और ये जहां तक पहुंचे 2018 में, तब तक तो बहुत अच्छा था, बड़ी सेटिंग थी, बड़ी दोस्तियां थी। और जब हालात ये बने तो अब आप जो हैं वो कह रहे हैं कि मामलात जो हैं वो इसमें ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को समझ आ जानी चाहिए, अगर आप इतने खुददार और गैरतमंद हैं तो अपनी ताकत में हैं और 5 साल वेट कर लेते और 2023 में आ जाते। ये तो पता होता खुद आए हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि 26 साल इमरान खान साहब मेहनत करते आए, वो पता चला रास्ते में मेहनत छोड़ दी और चला किसी और के कंधे पे बैठ के तो पावर में आना चाह रहे हैं। तो तनकीद जरूर करें, लेकिन ये ज़हन में रखे करें कि जब आर्मी चीफ या सिपा सलार की तनकीद तो उनके पीछे एक डिसिप्लिन फोर्स है। जब आर्मी चीफ या बाकी जो फोर्सेज हैं जो दुबई, यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब से आपके लिए पैसा लेके आते हैं ताकि मुल्क चल सके, उस स्टेट की बात हो रही होती है। मेरा नहीं ख्याल किसी सियासी जमात की मदद होती है। तो हमें इस चीज से भी बाहर निकल आना चाहिए। तो ये जो तरीकाकार है कि आप जब मर्जी उठ कर तकरीरें कर दें और तनकीद कर दें और लोग देखे भी ना, और पॉपुलर होने का ये भी हमने एक फैशन ढूंढ लिया है, मेरा नहीं ख्याल ये सर्व करता है। और अगर पकड़ा ना भी जाता और उनको पैगाम दे दिया जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे सजा तो होती नहीं है और सजा जजा का मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, देखना यह है कि इस तरह की ट्वीट के बाद पकड़े जाने से क्या आइंदा भी कोई इसी तरह ट्वीट करेगा या नहीं करेगा, और उसका क्या रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च रोकने के लिए क्या हुकूमत अदालत का सहारा लेना चाहती है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।
वेलकम बैक। हुकूमत का ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च और धरने के जरिए अदालती हुक्म से रूगर्दानी कर रही है। अब एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। सज्जाद मीर साहब, क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अदालत का सहारा ले रही है? ये कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली कि वो ने किस इलाके में रहना है, किस में नहीं रहना है। लेकिन इमरान खान शायद इस तरह ना अदालत की बात मानेंगे ना किसी और की बात मानेंगे, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो सचमुच धरने के लिए आएंगे, लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जो सूरत हाल जिस तरह की बदलती नज़र आती है, दिखाई देती है, उसमें यह भी नज़र आता है कि हुकूमत जो है अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों पर हाथ डालने शुरू कर दिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वो अगर कानून का इस्तेमाल किया जाता तो इमरान खान के खिलाफ भी बहुत अर्सा पहले कार्रवाई होती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बेहतर होती कि नहीं होती ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंसाफ का, कानून का तकाजा ये था कि कार्रवाई उस वक्त शुरू हो जाती जब उन्होंने गैर जिम्मेदारी की तकलीफें शुरू की, लेकिन नहीं, हालात ऐसे हैं, किए जाते हैं। अब भी हुकूमत जो है वो देख रही है कैसे करना है, कैसे नहीं करना। उसमें ज़रूरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस मामले में किस तरह सोचती है, मुल्क का मुफाद किस तरह है, ये सारी बातें काउंट करती हैं इस बात के फैसले में कि आगे चलकर क्या करना है। लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इस महीने के आखिर तक उसका फैसला हो जाएगा। बहुत सी बातें होनी है, हो सकता है ज़िमनी इंतखाबात हो जाए, हो सकता है कि उसके नताज कुछ असर करें, हो सकता है कि आर्मी चीफ की तब्दीली के बाद कुछ मामला और तरह रुख इख्तियार करते दिखाई दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इमरान खान को खुद मालूम है कि लॉन्ग मार्च जो है वो उसका आखिरी कार्ड होगा जो वो खेल सकता। रजा रोमी साहब, हुकूमत अदालत के जरिए तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकना चाहती है। अदालत का सहारा लेना तो इमरान खान साहब भी अदालत का पहले सहारा ले रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि जी मई में कहे थे कि मैं वो लॉन्ग मार्च अदालत के जरिए करूंगा। बाद में भी उन्होंने कहा कि अदालत मुझे इजाजत देगी तो मैं ये हुकूमत खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक मामला बड़ा संजीदा मामला है, और वो ये है कि जब पिछली बार मई में 25 मई को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो डी चौक में नहीं कर सकते अपना मार्च या धरना, तो उसकी वायलेशन की गई थी और कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इग्नोर कर दिया था। वो उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट उनको पेश की गई थी कि किस तरह से उसकी वायलेशन हुई है, और वो अभी तक मामला ज़ेरे गौर और पेंडिंग है। और उसी मामले के हवाले से हुकूमत गई है सुप्रीम कोर्ट के पास कि किस तरह से क्यों कर इजाज़त दी जाए कि कारोबार हुकूमत जो है और कारोबार ज़िंदगी जो है फेडरल कैपिटल में उसको मुअत्तल किया जाए। और यही, अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी जिक्र किया है आप ही के प्रोग्राम में कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब फैज़ाबाद धरने के बाद अपनी फैसला दिया था, उसमें तरीके से ये बता दिया था कि ऐसा करना क्यों खिलाफे कानून है और बाकी जो दीगर शहरियों के आईनी हकूक हैं वो कैसे मुतासिर होते हैं जब आप कोई जगह रोक देते हैं या उसको बंद कर देते हैं। तो यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और यकीनन हुकूमत हर तरह की स्ट्रेटजी अपनाएगी, कानूनी तौर पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से भी, कि फेडरल कैपिटल में खसूसन जो हसास इलाके हैं डी चौक रेड जोन के अंदर, वो मुतासिर ना हों। जी ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, हुकूमत अदालत के जरिए तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकना चाहती है। देखिए जी, हुकूमत पहले तो कोशिश करेगी कि अदालतों में जाए, ताकि कल कला को जब अगर इमरान खान साहब आते हैं और वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो हुकूमत अपने आप को जस्टिफाई करने की पोजीशन में रखेगी। जी हमने तो पहले ही कहा था तोड़-फोड़ होगी, नक्शे अमन का मसला होगा, सो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह ये रज़ा रूमी साहब भी बात कर रहे थे, देखें इस सारे प्रोसेस में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कारोबार का है। हमारे मुल्क में बारिशों की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट वैसे ही 2-3% कम है, और अगर हमने ये कारोबार, अनसर्टेनिटी, इन चीज़ों को मज़ीद प्रमोट करना और लीडरशिप की तरफ से ये चीज़ें आनी हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि खुदाई हाफ़िज़ फिर इस तरह की सियासत का, एक बात। और दूसरा, हमने ये लॉन्ग मार्च कर के देख ली। इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि ये जो मोमेंटम उन्होंने अपने, जब वो फारग हुए तो वो जो मोमेंटम है ये नीचे ना कहीं आ जाए, तो सिर्फ उस मोमेंटम को जिंदा रखने के लिए इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, रोजाना जुलूस, जलसे,
और अब एक वक्त आएगा कि लोग इस चीज को भी सुनना छोड़ जाएंगे, लोग जलसे देखना छोड़ जाएंगे कि हाँ जी कोई नई बात तो है नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। सो मेरा ख्याल है ये वो मोमेंटम बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप कहीं आके बैठ के, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में आके बैठ गए थे, और अगर हाँ एट द एंड ऑफ द डे ये हुकूमत के सामने जो 2014 में जो गुंडागर्दी हुई थी और अदालतों में घुस जाना और टीवी नशरियात की को मुश्किलात पैदा करना, अगर वो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम बड़ी बाशऊर है, लोग इस तरह की सियासत को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन हुकूमत जारी बात है सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में जाके पहले एक माहौल बनाना चाहती है अपने हक में। राइट। शहजाद चौधरी साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमत अदालत के जरिए तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकना चाहती है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हुकूमत को अदालत के पास जाना क्यों पड़ा, क्योंकि जब इनकी मीटिंग हुई तो पीडीएम के बाकी लीडरान ने कहा कि नहीं, वो जो 25 मई वाला जो आपने कुलिया इस्तेमाल किया था इमरान खान को पिछली मरतबा रोकने का, वो बराए मेहरबानी इस मरतबा ना कीजिएगा। अब वो क्यों कहा उनका मुझे समझ नहीं है, लेकिन गालिबन उनको ये भी शक होगा कि अगर हम ये इनके साथ करेंगे तो अगली मरतबा जब हम इस किस्म का कोई जलसा जुलूस लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो फिर हमारा भी कहीं ये हशर ना हो जब ये ऑपोजिशन में होंगे। भारत तो एक तरफ रहेगी बात। दूसरा, लॉन्ग मार्च, धरने और जलसे में फ़र्क करना बहुत लाजमी है। लॉन्ग मार्च का मकसद ये होता है, या तो एक रेवोल्यूशनरी लॉन्ग मार्च है ना, माओ ज़ेडुंग ने किया, तमाम का तमाम चीन का नक्शा पलट के रख दिया, तो ये कि इस किस्म की कोई चीज़ करना चाहते हैं। अगर ये काम करना चाहते हैं फिर तो रियासती निज़ाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो फिर पूरे का पूरा रियासती निज़ाम जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें हमारी बाकी तमाम अदारे शामिल हैं, सब कुछ जो रियासत का निज़ाम है वो फिर इनके सर पैकार आके खड़ा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये कोई जलसा और जुलूस करना चाहते हैं तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, और उन कवानीन की जब खिलाफ वर्जी की जाएगी तो फिर अदालत का फ़र्ज़ बनता है या काम बनता है कि वो इनको इससे मना करे। तो दोनों सूरतों में ये इनका हक है कुछ जो भी कुछ करने को। एक इनको और थोड़ा सा जोम है कि शायद जैसे चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में जो चीफ जस्टिस थे, शायद एक लॉन्ग मार्च हुआ जो कि गुजरांवाला जब पहुंचा या वज़ीराबाद पहुंचा तो वहाँ पे फैसला हो गया था। वो माहौल फ़र्क था, मकसद फ़र्क था, चीज़ और थी। यहाँ पर तो ये पूरे का निज़ाम, पूरे के पूरे निज़ाम को अतल पतल करना चाहते हैं अगर लॉन्ग मार्च का यही मकसद है। और अगर जलसा और धरना है तो उसके लिए फिर कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, कह लेना चाहिए, बता देना चाहिए कि हम ये देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। गो के अदालत उनको किसी जुर्म के पहले होने से या होने से पहले कभी किस्म का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। वेलकम बैक। सवात में एहतजाज हो रहा है, सवात की आवाम सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है। वहाँ पर लोगों का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ सयाती मकामात पर मुसल्लह जत्थों को देखा गया है। क्या बड़े ख़तरे की तलवार लटक रही है? शहजाद चौधरी साहब, आप ही पहले इसका रिप्लाई कर दें। ख़तरा, देखिए, ये बदकिस्मती है, बहुत बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है जिस तरीके से सवात के लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। इसको कहते हैं अवामी राय आमा, जो हम कहते हैं ना, हम अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है, ये अवाम की आवाज़ है। और अगर अवाम की आवाज़ ये है तो ये बिल्कुल ऐसी जिसे कहते हैं कि क्लैरियन कॉल, खुल के कहने वाली बात है कि ये हम खुल के अवाम अपना इजहार कर रहे हैं। ये है अवामी राय आमा, इसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और इसको रिस्पेक्ट करना हुकूमतों का और इदारों का और रियासत का और तमाम लोगों का जो कि इसके अंदर उनकी मदद कर सकते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है, हक नहीं फ़र्ज़ बनता है। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बहुत एक खुशाइंद बात है कि इस किस्म का अगर वहाँ पर कुछ माहौल बना था या बन रहा है तो उसके ख़िलाफ़ एक शहरियों की आवाज़ बुलंद हुई है। ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा एक कामयाबी है इस किस्म का रिएक्शन। लेकिन वो हुआ क्यों है, वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आ गए हैं, किसने आने दिया, किस तरीके से आए, ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, ये क्या हमें बताया जा रहा था कि हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एग्री कर लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे और हम अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। आपको नहीं पता था वो कौन लोग हैं? आपको नहीं पता कि रोज़ाना आपकी फ़ौज के वो 2-4 लोग शहीद कर देते हैं और किस किस्म के हमले करते हैं और किस तरह से हमले करके आगे करते हैं और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामलात को किस हद तक ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी रियासत को और हुकूमतों को जाग जाना चाहिए। और अगर कोई गलतियाँ हुई हैं पिछले चंद माह के अंदर
उनको फौरन रिवर्स कर देना चाहिए ठीक। और समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है। तो चौधरी साहब समझते हैं बड़े खतरे की भी तलवार लटक रही है इस प्रोटेस्ट के बाद? बड़े खतरे, तो उससे बड़ा खतरा क्या होगा जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान में और सवात में से पहले आ चुका। ठीक। लेकिन अगर हम उसको भी, मसला ये है कि इतनी कोशिश और लगती है, इतना पैसा और लगता है, इतनी एफर्ट और लगती है, रिसोर्स और लगती है, जानें इतनी जाती हैं। हम फौज को जो कुछ और काम करते होना चाहिए वो इस काम में उलझी हुई है। तो ख़तरा जिस किस्म का भी, जिस नौइयत का भी हो, उसका कला कमा करना तमाम रियासत का और हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है, वो करना पड़ता है। लेकिन आपकी बेवकूफ़ी और गलती ये होती है कि आप एक किए हुए काम को दोबारा से जड़ पकड़ने दें और फिर उसके बाद एक और अपने लिए चैलेंज बना के बैठ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये वाज़ेह तो होना चाहिए, और किस तरह हुआ, किसने किया, क्यों किया, किसकी इजाज़त के बगैर किया या इजाज़त के साथ किया, ये वो चीज़ें हैं जिनका कि हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसी गलतियों में, ऐसे ट्रैप्स में बार बार फंसते रहते हैं। सज्जाद मीर साहब, आप भी सवात में जो अमन के लिए आवाम सड़कों पर है, इस एहतजाज को देखकर ये कह सकते हैं कि बड़े खतरे की तलवार लटक रही है? तलवार तो लटक रही है, असल में तो उस बेवकूफ़ी की तलवार लटक रही है जो मुज़ाकरात करने वाले बयान कर रहे हैं। ये बैरिस्टर सैफ जो उनका नुमाइंदा गिना जाता है, और पता नहीं बैरिस्टर सैफ और फ़रूख नसीम दो ऐसे बंदे थे जो मुशर्रफ के भी वकील रहे और पता नहीं किस किस के वकील रहे और MKM के भी रहे, या क्या था, और क्या करैक्टर हैं क्या, मुझे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि वो कह रहे हैं जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी PTT ने कहा कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम ओन करेंगे। वे क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? आपने कैसे कहा कि आप यहाँ कुछ कर सकते हैं या करने की इजाज़त रखते हैं? ठीक है, उस मुज़ाकरात में एजेंसियाँ शामिल है और बातचीत जो हो रही है वो फॉर्मेट के तहत एक तो हो रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत अपना एक निज़ाम चलाना चाहती है और करना चाहती है। उसे अब लॉ एंड ऑर्डर को बाकी रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। ये अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, दहशतगर्दी का मसला पैदा हो गया है और इतना शदीद हो गया कि पुराने ज़माने में जब हुआ था, नेक मोहम्मद साहब जो भी थे लोग, तो उस वक्त क्या सूरतें हुई थी, फौज को किस तरह सवात को साफ करना पड़ा था। और पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसा ऑपरेशन हुआ था जैसा सवात में हुआ है। वजीरिस्तान वगैरह के ऑपरेशन तो बाद में हुए थे। जनरल क्याती कहते थे कि 6.5 एजेंसियों में मैंने ऑपरेशन किया है, अब अगर मैं आधी एजेंसी में नहीं करता तो उसकी वजह होगी। तो ये सारी सूरत हाल जो पैदा होती है, ये यकीनन खतरे की निशानी तो है, लेकिन उससे बड़े खतरे की निशानी ये है कि उसको डील करने वाली जो इंतजामिया है वो बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रही है। उसे अकल नहीं है कि इस मामले को कैसे डील करना है। क्या फिर आप फौज को बुलाएंगे और फिर फौज जो है इस इलाके को साफ करेगी, पाक करेगी, और उससे शहरियों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शहरी इकट्ठे हो गए और ये बहुत पॉजिटिव बात है। और मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत को कम अज़ कम इस बारे में सोचना चाहिए, वरना वफाक ने भी गौर किया है, उन्होंने मीटिंग की है, अगर वफाक ने इंटरवीन किया तो मामला मुश्किल बन जाए। बिल्कुल ठीक है मीर साहब। रज़ा रूमी साहब, आप भी समझते हैं सवात में जिस तरह एहतजाज हो रहा है ये एक बड़े खतरे की अलामत है, बड़े खतरे की तलवार लटक रही है? जी बिल्कुल, खतरा, वहाँ के लोग जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और पहले भी वो भुगत चुके हैं जो कुछ वहाँ पे हुआ सवात में। आज से कोई 10 साल पहले की बात है, हम भूले नहीं हैं, अगरचे के वो चीज़ फरामोश कर दी जाती है मीडिया में कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो टेक ओवर हुआ इन अस्करी तंजीमों का, और उसके बाद किस तरह से कितना ज़्यादा वक्त लगा पाकिस्तान आर्मी को वहाँ पर उन एरिया साफ करने में, रीबिल्ड करने में, और जो वहाँ के लोगों पे मुसीबतें गुजरी उसका तो जिक्र ही कम होता है। असल बात तो ये है कि वहाँ के लोग सफ़र करते हैं और आज वो खड़े होकर वो ये कह रहे हैं कि ये सिलसिला बंद किया जाए। मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इनको ढील कौन दे रहा था पहले? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में तो खुद इमरान खान साहब ने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। उससे पहले तो वो हमेशा से मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, बल्कि वो तो TTP के दफ्तर खुलवाना चाहते थे। कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसका भी रवैया सॉफ्ट रहा है। आज वो सारे खड़े हुए हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए, या चूंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से उनकी नहीं बन रही तो वो इसलिए इसके ऊपर एक फ़र्क का व्यू ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो वो तालिबान अपॉलोजिस्ट रहे हैं हमेशा से, चाहे वो यहाँ वाले तालिबान हो या अफगानिस्तान वाले तालिबान हो। जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और दुनिया के सामने हमें एम्बैरस किया कि इस वाज़े लोगों की तरफ से
अब आ गई होगी, इसके ऊपर फिल फौर जो है रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलवाकर इस मामले के ऊपर फौरी तौर पे एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर इस मामले को बढ़ने से पहले ही। जी बिल्कुल ठीक है रज़ा रोमी साहब, आपका जवाब आया। आप क्या समझते हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, सवात में अवाम अमन के लिए सड़कों पर हैं, आप भी समझते हैं कोई बड़े खतरे की तलवार लटक रही है? देखिए अवाम तो सड़कों पे है, तो सरकार कहाँ पे है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई पुलिस नहीं है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे मौजूद नहीं है? क्या अगर एक वक्त था कि जब जब फौज उनको कहती थी कि हम एक कंटोनमेंट बना लेते हैं वहां पे सवात में, तो उस वक्त अलाउ कर देते। एक बात तो चलो ये हो गया सिक्योरिटी के हवाले से, उस वक्त तो अब क्योंकि ये ऑपोजिशन में है, मरकज में तो सियासत कर रहे हैं, इंटरेस्ट में ये सियासत कर रहे हैं इन सारी चीजों के ऊपर, इनका कोई दिल नहीं है कि चीजें ठीक हों, और वो समझते हैं कि हाँ ठीक है इस तरह का शोर डालो, वैसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बना हुआ है, हम भी बात करते हैं और लोग और इनके खिलाफ होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आज भी इमरान खान ने कहा ये तो देखे एजेंसियां कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो भाई पुलिस का क्या काम है? अगर 4 गुंडे आ गए हैं, अगर उनके पास गन्स है, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बत्ता देगी या सियासतदान या वजीर आला या मिनिस्टर वहां बत्ता दे के सर्वाइव करेंगे? का ना हुआ। और दूसरी बात, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन कैमरा सेशन करवाया था और उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसके बाद एक कमेटी बननी थी जिसका ओवरसाइट करना था इन टॉक्स का, वो कमेटी कहाँ है? तो ये जो नेशनल लेवल पे जो हुकूमती जो इत्तेहाद है इस वक्त ये भी मजाक कर रहा है, उधर से इमरान खान की पार्टी भी जो है मजाक कर रही है, सारे अपने कपड़े झाड़ के तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी हम क्या करें। ये तो एक तमाशा ये भी तो बना हुआ है भाई, जहां पे जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी तो आप पूरी करें, हर कोई अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करने को तैयार नहीं है। तो लगता है तो ये है कि हर कोई सियासत ज्यादा करता है, जिम्मेदारी कम लेता है, और बाद में जब पब्लिक के सामने जाना होता है तो फिर आप डोल पीटते रहते हैं ताकि आप उससे भी कोई फायदा जो होता है वो हो जाए। और अगर वो जो लोग आए हैं, टीटीपी के लोग आए हैं या इस तरह के जो लोग हैं, जी उनको एक लॉ इन्फोर्समेंट आपकी मौजूद है, उसको डील करें। अगर आपसे कोई बात आगे बढ़ गई है तो आप देखें फौज को बुलाने का 245 एक पूरा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के तहत बुलाएं फौज को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब और रज़ा रोमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।